हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1C का, तो आगे के क्वेश्चंस हम इस क्लास में करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले सारे वीडियोस के लिंक आपको प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएंगे। आप वहां से जाके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। लेट x be a rational number and y be a irrational number. Is x plus y necessarily an irrational number? Give an example in support your answer. हमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो x है वो एक रैशनल नंबर है और जो y है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हमें बताना है कि जो x प्लस वाई है क्या वो एक्चुअल में एक इरेशनल नंबर होगा, तो हमें ये बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं जो रैशनल हो। सपोज x जो है एक रैशनल नंबर है, तो 2, 3, 4, 5 एनी नंबर कुछ भी आप ले लीजिए। हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं और हम यहाँ पे क्योंकि हमें इरेशनल लेना है तो y हम ले लेते हैं एक इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो ना ही टर्मिनेट करें, मतलब कुछ ना कुछ उनका रिमाइंडर आते जाए, बार बार वो डिवाइड होते ही जाए, रुके नहीं, और ना ही वो रिपीट हो, मतलब एक बार के बाद उस पर बार नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं और हमारे सारे प्राइम नंबर्स इरेशनल नंबर हैं। और ऐसे भी नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता वो भी इरेशनल है। तो अंडर रूट में हम कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पे हम अंडर रूट 3 ही ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, रैशनल प्लस इरेशनल को ऐड करना है। मीन्स यहाँ पे पहले जो रूट 3 की वैल्यू है हम यहाँ देख लेते हैं कैसे ये इरेशनल है। जब वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से 1.732 ऐसे आगे इंक्रीज होता ही जाएगा। तो जब भी हम यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 की वैल्यू यानी 1.732 यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 3 + 1 4.732 और आगे इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगा। मीन्स ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू, ना ही वो टर्मिनेट हो रही है और ना ही वो रिपीट कर रही है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमें पूछा था कि अगर एक रैशनल होगा दूसरा इरेशनल होगा तो क्या वो एक इरेशनल नंबर है, और जस्टिफाई कीजिए एग्जाम्पल लेकर के। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ 3√3 का। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप 3 की जगह 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख लीजिए और √3 में ऐसा नंबर रखिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं आता है। तो वो हो जाएगा हमारा एक रैशनल और इरेशनल का एडिशन और आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। आपको यहाँ मैं बता दूं कि कोई भी अगर नंबर है एक रैशनल और दूसरा इरेशनल है तो चाहे आप दोनों को ऐड कर लीजिए, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, चाहे आप मल्टीप्लाई और चाहे डिवाइड कर लीजिए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं वहां पे, लेकिन हमेशा आंसर इरेशनल आएगा। आप करके देख लीजिएगा इसे, मैं क्या ही बोलूं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 ठीक ऑपोजिट है। यहाँ क्या है, लेट a be a rational number and b be an irrational number. Is a into b necessarily an irrational number? Justify your answer with example. यहाँ बताना हमें कि a जो है वो एक रैशनल नंबर है और b जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये बताना है कि क्या वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक इरेशनल नंबर होगा, और अगर ऐसा है तो आप जस्टिफाई कीजिए अपने एग्जाम्पल से। तो देखते हैं हमें, तो यहाँ पे एक रैशनल और इरेशनल है मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने बताया जस्ट पहले, चाहे एडिशन, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन और चाहे डिवीजन कर लीजिए, हमेशा आंसर अगर एक रैशनल है दूसरा इरेशनल नंबर तो आंसर एक इरेशनल नंबर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ए जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ कुछ भी ले लीजिए, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर ले लीजिए। और जो दूसरा नंबर है बी वो एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम √2 ले लेते हैं। कोई भी आप वैल्यूज ले सकते हैं। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 और आगे इंक्रीजिंग फॉर्म में। अब हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है, तो a मल्टीप्लाई b करना होगा, मीन्स 5 मल्टीप्लाई √2 करना होगा। आगे जब हम जाएंगे तो √2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1.414 डैश डैश, मीन्स आगे इंक्रीजिंग फॉर्म में और भी बहुत सारे नंबर हैं। तो यहाँ जो a इंटू बी की वैल्यू आएगी यहाँ हमारी ये आ जाएगी। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी क्या होंगी, अभी इंक्रीजिंग फॉर्म में है तो इंक्रीजिंग फॉर्म में ही नंबर आएगा, मीन्स ये जो नंबर है हमारा वो इरेशनल आएगा।
इरेशनल नंबर। तो हमें बताना था कि रेशनल है इरेशनल, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन भी और यहाँ पर हमारा एडिशन भी मीन्स x प्लस वाई जो है वो भी हमारा इरेशनल ही नंबर आ रहा था, इरेशनल नंबर। तो दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में चाहे एडिशन किया हमने x प्लस वाई का और चाहे मल्टीप्लिकेशन किया हमने a इंटू बी का, तो हमारे यहाँ पे इरेशनल नंबर ही आंसर आया है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसे देखते हैं। इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल? जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे दो नंबर फिर से दिए हैं, लेकिन इस बार दोनों नंबर क्या है? इरेशनल है। प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें टू नंबर्स का, लेकिन दोनों नंबर हमेशा इरेशनल है। तो हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट है वो भी क्या इरेशनल नंबर होगा? अगर ऐसा है या नहीं भी है तो आपको जस्टिफाई करना अपने आंसर से। तो चलिए देखते हैं। हम दो नंबर ले लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू इरेशनल नंबर ले लेते हैं। तो ए जो है एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे √3 और दूसरा भी हम नंबर ले लेते हैं √3। अगर हम दो नंबर ले लेते हैं आपस में और मल्टीप्लाई करते हैं जो सेम है लेकिन इरेशनल है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा नंबर आ जाएगा अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट है सेम नंबर पे तो कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स a इंटू बी हमारा आ जाएगा 3। क्या ये एक रेशनल नंबर है? देखकर बताइए। नहीं, ये एक रेशनल नंबर है। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि कभी भी जब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, मीन्स हमेशा इरेशनल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर आ गया? रेशनल नंबर। लेकिन अगर इसकी जगह हम एक नंबर लिए होते जैसे a इंटू बी, यहाँ पे दूसरा कर लेते हैं, जैसे a की वैल्यू हम ले लेते हैं तो एक नंबर ले लेते हैं √2 और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं √5। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स √10, और ये एक इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि रूट में अगर परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। मीन्स अगर कभी भी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं मीन्स प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकता है। दोनों के चांसेस हैं। अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है तब वो चांसेस 100% है कि वो नंबर हमेशा चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर लीजिए हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर दोनों रेशनल या दोनों इरेशनल हैं तो दोनों रेशनल है तो रेशनल आएगा, लेकिन दोनों इरेशनल हैं तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। तो आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।